मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। देख ही रहे थे कि एक घुड़सवार तेजी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। चितकबरा उसका घोड़ा था और उसका चेहरा दिख नहीं रहा। हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की, बेटे जब तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तो उसे अपने हक में बेहतर समझना, क्योंकि कभी कभी छोटी मुसीबतें जब आ जाती हैं तो अल्लाह बड़ी मुसीबतों से बचा लेता है। ऐसे ही आप घर से कहीं दूर जा रहे हो, सफ़र का इरादा आपने किया हो और आप पर कोई छोटी मुसीबत आ जाए तो अल्लाह ताला बड़ी मुसीबत से आपको बरी कर देता है। तो इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है, हर काम में अल्लाह की हिकमत होती है। तो हज़रत लुक़मान हकीम अपने बेटे को नसीहत फरमा रहे थे तो बेटे ने कहा, अब्बा मुसीबत मेरे हक़ में कैसे बेहतर हो सकती है, छोटी मुसीबत से बड़ी मुसीबत कैसे टल सकती है। तो हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, बेटे वक्तन फ़वक्तन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम को लोगों की हिदायत के लिए मबऊस फरमाया है और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया है। तो चलो हम उस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते हैं। जब तुम वहाँ बैठोगे और उस नबी से मुलाकात करोगे तो तुम्हें तक़वियत मिलेगी, तुम्हारा यकीन और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा। तो हज़रत लुक़मान हकीम और आपका बेटा आपके साथ चल दिए। चलते रहे एक सुनसान बयाबान जंगल में पहुँचे। आप खच्चरों पर सवार थे, आपके पास खाना था, पानी था, लेकिन जब आप उस सुनसान जंगल में पहुँचे दोपहर का टाइम हो चुका था। आपका खाना भी ख़त्म हो चुका था, आपका पानी भी ख़त्म हो चुका था और खच्चर भी थक चुके थे। ये लोग भी भूख प्यास से बिलख रहे थे। तो एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए, क्योंकि आगे जाने की ताब ना रही। एक जगह आराम के लिए बैठे तो वहाँ पर एक हड्डी पड़ी हुई थी। वो हड्डी लुक़मान हकीम के बेटे के पैर में ऐसी चुभी कि नीचे से घुसी और ऊपर निकल गई। तो हज़रत लुक़मान हकीम ने जब ये देखा कि बेटे के पैर में हड्डी चुभ गई तो अब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी बेटे को। तो अपने दांतों से वो हड्डी को निकालने लगे। अपने दांतों से हड्डी निकाली तो खून भी निकलने लगा और बेटा बेहोश हो चुका था। ये देखकर हज़रत लुक़मान हकीम की आंख में आंसू आ गए। हज़रत लुक़मान हकीम रोने लगे। जब आप रोए तो आपके आंसू जब लुक़मान हकीम के बेटे के ऊपर गिरे, लुक़मान हकीम का बेटा होश में आ गया और बाप को जब रोते हुए देखा, कहने लगा, बाबा आप तो कहते थे छोटी मुसीबत आती है तो बड़ी मुसीबत टल जाती है, हमारे पैर में ये हड्डी चुभी, ये कांटा चुभा, तो अब्बा आप क्यों रो रहे हैं। तो हज़रत लुक़मान हकीम ने फरमाया, बेटा मैं तेरा बाप हूँ और जो बाप होता है ना उससे मोहब्बत बड़ी होती है बेटे से। ये मोहब्बत पिदरी की वजह से मैं आंसू मेरे निकल रहे हैं, मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये तुझे जो कांटा चुभा है, जो हड्डी तेरे पैर में तेरे एड़ी में लगी है और ये जो मुसीबत तुझे मिली है, तो इसकी वजह से ज़रूर अल्लाह कोई बड़ी मुसीबत दूर फरमाएगा। अभी लुक़मान हकीम ये बात कर ही रहे थे, लेकिन जब वहाँ ठहरे थे उससे पहले आपने सामने दूर देखा तो धुआं उठ रहा था। लेकिन अभी ये बातें चल रही थी, फिर सामने देखा तो कोई धुआं मौजूद नहीं था। हज़रत लुक़मान हकीम सोचने लगे, अभी तो धुआं उठ रहा था, अभी तो एक वहाँ पर गांव दिख रहा था, एक बस्ती दिख रही थी, लेकिन अब तो वहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अभी देख ही रहे थे कि एक घुड़सवार तेज़ी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। चितकबरा उसका घोड़ा था और उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। हज़रत लुक़मान हकीम फरमाते हैं, वो घुड़सवार बहुत तेज़ी के साथ हम लोगों की तरफ बढ़ रहा था। जैसे वो तेज़ी के साथ हम लोगों की तरफ आया तो वो गायब हो गया। जब गायब हो गया तो हम लोग उसे देखने लगे, लेकिन एक आवाज़ आई, क्या तुम ही लुक़मान हकीम हो। तो मैंने कहा, हाँ मैं ही लुक़मान हकीम हूँ। फिर उस घुड़सवार ने कहा, तुम्हारे उस नासमझ बेटे ने तुमसे क्या कहा। तो हज़रत लुक़मान हकीम कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे तू कौन है, तू नज़र नहीं आ रहा है, तू नज़र तो आ कि तू है कौन। तो वो घुड़सवार कहता है, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता जिब्रील अमी हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अंबिया इकराम और मुकर्रब फ़रिश्ते ही देख सकते हैं। फरमाने लगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजा कि उस बस्ती को तबाह कर दूँ और उसके आसपास रहने वालों को ज़मीन में धंसा दूँ। तो मुझे ख़बर दी गई कि तुम दोनों भी इस शहर में आ रहे हो। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ की कि इन लोगों को शहर आने से रोक दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें आजमाइश में डाल दिया और तुम्हारे बेटे के पैर में कांटा चुभ गया। इस तरह तुम एक छोटी मुसीबत से
بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بچ گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس لڑکے کے زخم پہ پھیرا تو اس کا زخم صحیح ہو گیا، اور کھانے کے برتن پر پھیرا تو کھانا موجود ہو گیا، پانی کے برتن پر پھیرا تو پانی آ گیا، اور کھچر پر پھیرا تو کھچر طاقتور ہو گیا۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ جنگل میں تھے اور ایک دم ہی سے گھر پہ آ گئے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں سے اٹھایا اور ان کے گھر پہ چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں جب آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سالن گر جائے تو گھر والوں پر غصہ مت کرنا، کبھی دودھ کا پیالہ گر جائے تو گھر والوں کو غصہ مت کرنا، بیوی کو تھپڑ مت مار دینا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ہو جائے، چھوٹی مصیبت جب آتی ہے نا تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی مصیبتوں سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ الحمدللہ جب بھی مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جائے، یا دودھ کا پیالہ گر جائے، یا پانی گر جائے، یا سالن گر جائے، کوئی چھوٹی مصیبت آئے تو الحمدللہ میرا یقین اور میرا ماننا یہ رہتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے بہت بڑی مصیبت کو دور کر دیا ہوگا۔ ہم لوگوں پر غصہ نہیں کرتے ہیں، اور یہی حال ہم سب لوگوں کا ہونا چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی مصیبت آ جائے تو گھر والوں پر غصہ مت کرنا، گھر والوں پر قہر مت ڈھانا، گھر والوں کو تکلیف مت پہنچانا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کپڑے پر سالن گر گیا تو بیوی کو مار دیا، بچوں کو مارنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔